जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चनों को समझेंगे। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस की 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 4,125 रुपए में बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो जो 4,125 दिया हुआ है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 10% का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य 100 होता है, उसमें 10% का लाभ हो रहा है, तो ये 110% की वैल्यू हो जाएगी। 4,125 110% की वैल्यू है। हमसे उसने पूछा है कि 18% का लाभ। 18% का लाभ है तो क्रय मूल्य 100, 18% का लाभ हो जाएगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगी? 118। हमसे 118% का मान पूछा हुआ है कि 118% का मान कितना होगा। तो संख्या कट रही है, उन्हें हम काट देते हैं। 11 से इसे काट देते हैं। 11 ये 33, 11 ये 33, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55। तो ये अभी ये कट जाएगा 10 बार। अभी एक बार फिर से कट जाएगा ये कि 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और पचम 25। 2 से इसे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 59। एक्स बराबर आ जाएगा 75 गुणा 59। 75 और 59 का आपस में गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4425। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दो कंबलों के विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल को 66 सही 2/3 के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ लाभ 50% है तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जब पहले कंबल को हम बेच रहे हैं तो पहले कंबल को बेचने पे हमें 66 सही 2/3 का लाभ हो रहा है। 66 सही 2/3 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 2/3। इसका मतलब है किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 3 था, उसका प्रॉफिट कितना है? 2 का प्रॉफिट है, क्योंकि ये प्रॉफिट दिया था। अगर हम सीपी इधर मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं एसपी, ये पहले कंबल की बात कर रहे हैं। पहले कंबल को जब हम 3 रुपए में बेच रहे हैं तो उस पे 2 का लाभ हो रहा है। 2 का लाभ हो रहा है तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हम मान लेते हैं पहले कंबल का 3x है एसपीपी, तो एसपी हो जाएगा 5x और अगर प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 2x। दूसरे कंबल के बारे में कहा गया है कि जितना उसका विक्रय मूल्य है उससे 400 कम उसका क्रय मूल्य है। तो इस दोनों का एसपी कितना समान था, दोनों के विक्रय मूल्य कैसे समान है? दूसरे का भी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब इससे जो इसका क्रय मूल्य है वो 400 कम है, तो मैंने 400 कम लिख दिया। दोनों कंबलों के हमें क्रय मूल्य मिल गए और उनके विक्रय मूल्य भी मिल गए। विक्रय मूल्य को जो हमने जोड़ा तो कितने हो जाएंगे? 10x हो जाएंगे। क्रय मूल्य को जो हमने जोड़ा तो ये हो जाएंगे 8x माइनस 400। अब क्रय मूल्य पर हमें कितने का लाभ हो रहा है? क्रय मूल्य पर हमें 50% का लाभ हो रहा है। 50% का लाभ हो रहा है तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी? ये वाली 50, 100 है, 100 में 50 हम जोड़ देंगे तो 150 की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमें इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 150% निकालें, क्रय मूल्य का 150% तो कितने के बराबर हो जाएगा? इन दोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। 150 बट्टे 100, प्रतिशत का चिन्ह हटा दिया और हमने 100 लिख दिया है। ये विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 100 है। अब ये 150 और 100 को हम काट देते हैं तो ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार। 2 का हम गुणा कर देते हैं इधर और 3 का गुणा कर देते हैं इधर। 3 का इधर गुणा करेंगे तो यार 24x और 3 चौक 1200। 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा 20x। 20 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये 4x बचेगा, ये माइनस के 20 हो जाएंगे। 24 में से जब हम 20 घटाएंगे तो 4 बचेगा और ये 1200 माइनस के हैं, बराबर हम भेज देंगे तो ये प्लस के 1200 हो जाएंगे। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा, 4 का भाग लगा देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा? 300। हमसे उसने विक्रय मूल्य पूछा हुआ है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 5x है, दोनों का ही 5x है। तो 5x चाहिए तो 5 का इधर हम गुणा कर देते हैं, 5 का इधर उससे गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 5x बराबर हो जाएगा 5 या 1500। तो उनका विक्रय मूल्य आ जाएगा 1500। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा होता, क्रय मूल्य कितना होता है? 3x था, तो हम यहाँ कितने से गुणा करते? 3 से गुणा करते और ये कितना हो जाता है? 900 हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? अगर उसे हानि हो रही है तो 100 में से हम घटा देंगे, हानि कितनी हुई है उसे? 30 की हानि हुई है तो 70%। तो ये जो 1729 दिया हुआ है, 1729
70% की वैल्यू है 1729, 70% की वैल्यू है। हमसे पूछा 16% लाभ है, 16% का लाभ का मतलब है 100 में हम जोड़ देंगे तो कितने परसेंट का मान चाहिए हमें, 116 का मान चाहिए, तो हम 116 मान लेते हैं, उसका मान x है। तो संख्याएं कट रही हैं, आपस में काट देते हैं, 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 29, या नीचे कितना बचा 10, 10 का x में गुणा किया तो ये 10x बराबर 247 गुणा 116, 116, 116 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 100 प्लस 16, से क्या होगा हमारा गुणा करना आसान हो जाएगा। 100 का गुणा करेंगे 247 में तो हो जाएगा 247 और यहाँ हो जाएगा लास्ट में 2 जीरो लग जाएंगे। सॉरी। आगे हमें गुणा करना है 16 का, इसमें 16, 16 सत्ते 112, यहाँ से 11, 16 चौक 64, 64 और 11 75 हो जाएंगे, यहाँ से 7, 16 दूनी 32 और 7 39, इन्हें इसमें जोड़ देंगे तो ये जाएगा 2 5, 7 और 9 16, 3 8 और 2, 10x का मान हमारा ये है क्या। अब हमें चाहिए सिर्फ x का मान, 10 का भाग लगा देंगे तो हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2865.20, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2865, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। अगला प्रश्न है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। हानि हो रही है तो इसका मतलब है 100 में से हम इसे 15 को घटा देंगे, मालूम पड़ जाएगा हमें जो वैल्यू दी हुई है 18,700, 85% की वैल्यू है। 18,700 कितने परसेंट के बराबर है, 85% के बराबर है। हमसे लाभ चाह रहा है वो 15%, 15% का लाभ चाह रहा है तो क्रय मूल्य हमारा कितना होता है 100 होता है, 15% का लाभ चाह रहा है तो इसमें जुड़ जाएगा। ये कितने की वैल्यू चाह रहा है, 115% की हमसे वैल्यू चाह रहा है, मान लेते हैं वो एक्स है। जो संख्याएं कट रही है आपस में काट देंगे, इससे हम काटेंगे 5 से तो ये कट जाएगा 17 बार और ये कट जाएगा 23 बार। 17 से इसे काटेंगे 17 एकन 17, एक बचा 17 एकन 17, तो ये 1100 बार कट जाएगा। एक्स का मान निकालना है तो ये जाएगा 23 गुणा 1100, 2 जीरो 33, ये हो जाएगा 25,300। उसे अब उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, 25,300 रुपये में बेचना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक प्लॉट को 19,50,000 में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 20% की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य कितना था 100 था, उसमें 20% की हानि हुई तो उसने अभी उस प्लॉट को कितने में बेचा है, 80% में बेचा है। 80% की वैल्यू है 19,50,000, 19,50,000 80% की वैल्यू है। वह 20% का लाभ चाहता है, लाभ का मतलब है हम 100 में जोड़ देंगे उसे, तो 120% की वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे। 120% कितने के बराबर होगा, मान लिया x के बराबर हो। जो संख्या कट रही है काट देंगे, हम इसे काटेंगे 40 से, ये 2 बार कट जाएगा, ये 40 से कट जाएगा 3 बार, 2 से हम इसमें भाग लगा देते हैं, 2 से 19 में भाग लगाएंगे, 2 में 18, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और यहाँ लग जाएंगे 3 जीरो इसके पीछे। x का मान निकालना है तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 9,75,000 में हम 3 से गुणा कर देंगे, मान निकल के आ जाएगा जिसमें उसे 20% का लाभ होगा। तो 3 जीरो, 5 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल 2, 9 27 और 2 29, तो 29,25,000 में उसे बेचना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपए है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 25% का लाभ चाह रहा है तो इसका मतलब वह क्रय मूल्य से 25% ज्यादा, 125% की वैल्यू पूछ रहा है, और ये क्रय मूल्य दिया है तो ये 100% की वैल्यू है। तो 5,000 कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। वो पूछ रहा है हमसे 125%, मान लेते हैं x के बराबर है। इसे 25 से काटेंगे, ये 4 बार कट जाएगा, इसे 25 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा। x का मान चाहिए हमें तो 5 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25,000, और ये भाग कितने का लग जाएगा 4 का, 4 से भाग लगाएंगे, 4 अच्छे 32, 4 सिंह 24, 4 सिंह 24 बचे यहाँ से 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, एक्स का मान आ जाएगा 6,250 रुपए। उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, 6,250 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
कोई व्यक्ति 2800 रुपए में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है। मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर उसने हानि पर बेचा है तो उसमें 100 में से हम उसे घटा देंगे हानि को। उसने कितने में बेचा है? 70% में बेचा है। ये उसका क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। तो 100% की वैल्यू दी हुई है 2800। वो हमसे 70% की वैल्यू पूछ रहा है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 70 का गुणा इधर हो जाएगा। 28 में हम 70 से गुणा कर देंगे तो एक्स का मान निकल के आ जाएगा। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19। उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? 1960 रुपए में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है। उसे 10% और 12% की दो क्रमागत छूट में बेचा जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट का मतलब क्या है? पहले वो है उस वस्तु को 10% की छूट पे दे रहा है, मतलब 100 में से वो 10% की छूट दे रहा है, मतलब 90% में बेच रहा है। अगर उसने 400 रुपए की कोई वस्तु थी, उसे उसने 90% पे बेच दिया। 90% पे बेचा तो अभी वो है वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 9 और 90 का गुणा हो जाएगा तो कितने जाएंगे? 360। अब वो है उस व्यक्ति को 360 रुपए में बेच रहा है, लेकिन अभी भी वो व्यक्ति बोलता है 360 रुपए में अभी हम नहीं खरीदेंगे। तो दुकानदार क्या करता है? उसे 12% की और छूट देता है। इसके ऊपर 12% की और छूट दे देता है। तो 100%, 100 में से हम 12% की छूट दे रहे हैं तो 88% में हम उसी वस्तु को बेच रहे हैं। तो 360 की वस्तु को अभी हम 88% पे बेच रहे हैं। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, 100 से हम भाग लगा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 36 का और 88 का हम गुणा कर देंगे। इसे हम पहले 11 इसे मान लेते हैं 88 को। 88 का अगर हम पहाड़ा नहीं याद हो तो हम कर सकते हैं 11 गुणा 8। 11 अट्ठे 88 होते हैं। तो पहले हम इसे 11 से गुणा कर देते हैं। 11 से गुणा करेंगे, 11 छः 66 हासिल 6, 11 तिया 33, 33 और 6 39। अब हम इसमें 8 से गुणा कर देंगे और 10 से भाग लगा देंगे। 8 छः 48 के 8 हासिल 4, 8 ने 72 और 4 76 हासिल 7, 8 तिया 24, 24 और 7, 24 और 7 हो जाएंगे ये 31। नीचे 10 है, 10 का जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 0.1 अंक बाद आ जाएगा और ये हो जाएगा 316.8। अब वो है वस्तु कितने रुपए में मिलेगी? 316.8 रुपए में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचे? इस तरह के प्रश्न हम पहली क्लास में कर चुके हैं। 1920 रुपए में बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है और जब उसी वस्तु को वो 1500 रुपए में बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है। अब उसने लॉस और परसेंट प्रॉफिट दोनों बराबर बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो मान लेते हैं लॉस भी एक का हो रहा है और प्रॉफिट भी एक का हो रहा है। इन दोनों को हम जोड़ देते थे, दो इसमें से इसे घटा देते थे। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। दो की वैल्यू कितनी है? 420 है। अगर दो की वैल्यू 420 है तो यहाँ से एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी 210। 210 अगर हम मान लेते हैं लॉस हो रहा था तो 210 में इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। सीपी हमारा आ जाएगा 1710 रुपए। 1710 रुपए सीपी है। अब वह उस वस्तु को 10% लाभ पे बेचना चाहता है तो 100 में हम 10 जोड़ देंगे। कितने में बेचना चाहता है? 110% में बेचना चाहता है। तो 1710 का हम 110% निकाल लेते हैं, परसेंटेज का चिन्ह हटा देंगे, 100 से हम भाग लगा देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 11 का गुणा हम 171 में करेंगे तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 से 77 और 1 78 हासिल 7, 11 एकम 11 और 7 18। तो अभी वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे? 1881 रुपए में उस वस्तु को बेचे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक मशीन को 70,000 रुपए में खरीदा और उस वस्तु पर 5,000 रुपए का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य कितना होता? अगर उसे 15% का लाभ चाहिए, जब उसने 15% कम में खरीदा होता तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था उसने? उसने अगर 70,000 रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, अभी उसका मूल्य बढ़ के कितना हो गया है? ये पहले का सीपी था। अब उसमें 15% कम में खरीदा होता, 15% कम में खरीदा होता मतलब 100% में से उसने 15% कम में खरीदा तो 85% पे खरीदा होता। तो इसका 85% हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा?
दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, दो जीरो, सात सात, सात का हम 85 में गुणा करेंगे, सात पंजे 35, हासिल तीन, सात आठ 56 और तीन 59। उसने अभी उस वस्तु को अगर 59,500 रुपए में खरीदा होता, इसके बाद 5,000 रुपए वो अतिरिक्त इसके ऊपर खर्च करता, तो अभी वह वस्तु उसे कितने रुपए में पड़ी होती? 64,500 रुपए में वह वस्तु उसे पड़ी होती। ये हो गया उसका नया वाला सीपी, तो नया सीपी हो गया। अगर वह इसे 15% लाभ पे बेचना चाहता है, 15% लाभ पे बेचना चाहता है, तो उसका नया एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 64,500 प्लस 64,500 का 15%। नया एसपी हो जाएगा उसका, दो जीरो से ये वाले दो जीरो कट गए, 15 से हम इसमें गुणा करते थे, 15 पंजे 75, हासिल सात, 15 चौक 60 और सात 67, हासिल छः, 15 छः 90, 90 और छः 96। इधर कितना है? 64,500। इन्हें दोनों को जोड़ देते हैं तो ये जाएगा 75, छः और पाँच 11, हासिल हो जाएगा यहाँ से एक, 10 और चार 14, हासिल एक। नया एसपी उसका कितना हो जाएगा? 74,175। 74,175 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऐसे समझ लेते हैं इसे प्रश्न को। एक दुकानदार ने एक मशीन को 70,000 रुपए में खरीदा था। 70,000 रुपए उसका पहले का एसपीपी था। अब वह बोल रहा है अगर उसमें 15% की कमी हो जाए, तो 15% की कमी होने के बाद अब उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 59,500 हो जाएगी। इस पे 5,000 रुपए वो अतिरिक्त व्यय करता है। अतिरिक्त व्यय करने के बाद उसका नया सीपी कितना हो जाएगा? 64,500। 64,500 को 15% लाभ पर बेचना चाहता है, तो नया एसपी कितना हो जाएगा? 64,500 प्लस 64,500 का 15%। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद कितना आया? 74,175। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1785 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? 15% की हानि हो रही है, इसका मतलब 100% में से हम 15% घटा देंगे तो हमें कितने का मिलेगा? 85%। 85% की हमें वैल्यू इसमें दी हुई है, 17,085, 1785। अब वो हमसे पूछ रहा है 15% लाभ। 15% लाभ का मतलब है 115% की वैल्यू हमसे जानना चाह रहा है। 115% वैल्यू मान लेते हैं एक्स है। ये कट जाएगा 23 बार 5 से, ये कट जाएगा 17 बार। 17 से इसे काटेंगे, 17 एकम 17, 17 पंजे 85। एक्स बराबर हो जाएगा 23 गुणा 105। इसका गुणा करेंगे, 23 पंजे 115 होते हैं, हासिल एक, 23 एकम 23 और एक 24। उस वस्तु को उसे कितने में बेचना चाहिए? 2415 रुपए में। 2415 रुपए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच का अंतर 161 रुपए है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? इसका मतलब है वह वस्तु को दो बार बेच रहा है। एक बार बेच रहा है लाभ पर, तो उसे 12.5% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब वो है वस्तु को 12.5% पे बेच रहा है, वो 112.5। दूसरी बार उसे 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि का मतलब है उसे 100 में 10.5% की हानि हो रही है। तो अभी वह वस्तु को कितने में बेच रहा है? 89.5 में बेच रहा है। तो दूसरा वाला उसका एसपी कितना हो जाएगा? 89.5। वह बोल रहा है इन दोनों एसपी के बीच जो इनके विक्रय मूल्य है, उन दोनों के बीच में जो अंतर है वह अंतर 161 रुपए के बराबर है। इन दोनों के बीच का अंतर हम निकाल लेते हैं। 5.5 में 0.5 जीरो आएगा, 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 100, 100 में से इसे घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा दो आ जाएगा। 23% की वैल्यू हमें दी है 161। 23% की वैल्यू हमें 161 दी हुई है। हम अगर यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें, 100% का मतलब है सीपी की वैल्यू निकाल लें। सीपी की वैल्यू आई 23 से इसे काट देंगे 7 बार। 1% की वैल्यू कितनी आई? 7। अगर हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। वो चाह रहा है कि उसे 19% का लाभ हो। 19% का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसे 119% हम बेचे। 100% की वैल्यू 700 है, तो हम 119% की वैल्यू हमें चाहिए। 119% की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम यहाँ से 19% की वैल्यू निकालें, 1% की वैल्यू हमें पता है, तो 19% की और निकाल लेते हैं। इसमें हम 19 से गुणा कर देते हैं, तो इधर भी 19 से गुणा हो जाएगा। 19%, 19 सत्ती 133 हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 119
और ये जाएगा 833%। तो ये 119% कितने का हो जाएगा, 833 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मैं सबसे पहले उसमें कैसे समझते हैं इसी प्रश्न को, कि 12.5% लाभ पर बेचा, तब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 112.5। उसने 10.5 की हानि पर बेचा, तब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 189.5। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 23 आया। 23 की वैल्यू इस प्रश्न में दी हुई थी, 161 दी थी, तो 23% को हमने 161 के बराबर कर दिया। एक की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। यहाँ से अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी, 700 आ जाएगी। 19% की हमने और वैल्यू निकाल ली तो कितनी आई, 133। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 119 की वैल्यू कितनी आ गई, 833। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्रय मूल्य में से हम 10% को घटा देंगे तो मिल जाएगा 90%। 90% की वैल्यू कितनी है, 1980। 1980 अगर 90% की वैल्यू है, अभी वह 15% लाभ चाह रहा है, तो हम 100 में से लाभ को जोड़ देंगे। 115% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, 115%, और यहाँ मान लेते हैं 9 से काट देंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ये जीरो से एक बार जीरो काट देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 22 गुणा 115। इन दोनों का आपको मिला देते हैं, 22 पंजे हो जाते हैं 110, हासिल 11। 22 और 11 33 हो जाते हैं, हासिल 3। 22 और 3 कितने हो जाएंगे, 25। तो आ जाएगा 2530। 2530 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें विक्रय मूल्य पता करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, जब लाभ हो रहा है उसका। अभी हमें यहाँ लाभ कितने का मिल रहा है, लाभ हमें दिया है 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हम 5 कुर्सी के एसपी लिख दें। 5 कुर्सी के एसपी के बराबर हमें लाभ हो रहा है। अगर उसने 25 कुर्सियां बेची हैं तो 25 खरीदी भी होंगी। 25 कुर्सियों का एसपी बराबर हो जाएगा 25 कुर्सियों का सीपी। उससे लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है 5 कुर्सियों के एसपी के बराबर, तो हम 5 एसपी लिख देते हैं। 5 एसपी को एसपी की तरफ बेच देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एसपी माइनस 5 एसपी बराबर हो जाएगा 25 का सीपी। यहाँ बचेगा 20 कुर्सियों का एसपी सेलिंग प्राइस, और ये 25, तो 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य दिया हुआ है। यहाँ 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना है, 37,500। 25 कुर्सियों का एसपी वो सीपी कितना है, 33,500। तो अब हमें निकालना कितना है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अगर हमें एक कुर्सी का विक्रय मूल्य चाहिए तो हम 20 का भाग लगा देंगे इसमें। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1875 रुपये आ जाएगा। 1875 रुपये ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। अगर 10% की हानि होती है तो 100 में से हम 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 90%। 30% का लाभ चाहता है तो 30% के लाभ का मतलब है 100 में हम 30 को जोड़ देंगे तो कितना, 130% की वैल्यू पूछ रहा है। 90% की वैल्यू कितनी थी, 360। 360 90% की वैल्यू है, तो पूछना चाह रहा है हमसे 130% की वैल्यू, मान लेते हैं एक्स है। तो संख्या कट रही है, काटते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से ये कटेगा 4 बार, 9 चौक 36। एक्स का मान निकालने के लिए हमें 130 में 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 चौक 52, 520। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है, एक आदमी को 21,600 रुपए में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 8% का लाभ हो रहा है तो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा, कितने परसेंट में बेचा होगा, 108% में। 108% की वैल्यू हमें दी है प्रश्न में, हमसे पूछी कितनी है, 20% लाभ चाहता है तो 120 की वैल्यू पूछी हमसे। 120 मान लेते हैं एक्स है वो वैल्यू।
108 से 216 दो बार कट जाएगा। एक्स का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा, 200 गुणा 120। एक्स बराबर आ जाएगा 3 जीरो और 12 दूनी 24। 24 से ज्यादा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी सेट को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 10% का लाभ चाहता है, लाभ पर बेचता है, तो उसने उस टीवी सेट को 110% में बेचा होगा। तो 110% की वैल्यू कितनी है यहाँ, 24,700। अगर हमें 100% की वैल्यू चाहिए यानी सीपी चाहिए, सीपीएम निकाल लेंगे। सीपी हमारा कितना होता है, 100% का होता है। तो 24,700 में 750 में हम 110 से भाग लगा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, यहाँ से बच्चे दो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 100 से गुणा करेंगे तो हमारा पहले का सीपी निकल के आ जाएगा 22,500। जो उसने पहले जब टीवी सेट खरीदा था तो 22,500 उसकी कीमत थी। अभी उसकी कीमत में 15% की वृद्धि हो जा रही है, तो नया सीपीएम निकाल लेते हैं यहाँ से। नए सीपीए कितना हो जाएगा, 15% इसमें जुड़ जाएगा इसका, 22,500 प्लस 22,500 का 15%, तो उसको नया सीपी निकल के आ जाएगा। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 15 से इसमें गुणा कर देंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा 15 पंजे 75 के 5 हाथ से 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 3 33। इसे जोड़ देंगे 22,500 में तो हो जाएगा 75, 5 3 8, 5। अभी उसका नया सीपी है 25,875 रुपए। अब वो इस पर 25% का लाभ चाहता है, लाभ चाहता है तो उस वस्तु को उससे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो उसका एसपी हो जाएगा 25,875 प्लस 25,875 का 15%। 15% को इसमें जोड़ देंगे। 15% निकालने के लिए हम 15 से इसमें गुणा कर देते हैं और 2 अंक बाद भाग लगा देंगे। 15 से हम 25,875 में 15 से गुणा करते हैं, 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 सत्ते 100, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112 हो जाएगा, हासिल 11 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, 20 और 11 36 हो जाएगा, हासिल 13 हो जाएगा, 15 पंजे 75, 75 और 13 87 हो जाएगा, वो 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, हासिल 8, 15 दूनी 30 और 8 38, 2 अंक बाद लग जाएगा। तो अभी 15% की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाली हमने तो कितनी आई, 3881.25। इसमें हम जोड़ देंगे 3881.25 और ये हो जाएगा 6, 15, 7, 9, 29,756.25। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये एक कार को 4,50,000 रुपए में खरीदता है तथा उसकी सहायक सामग्री को 1,25,000 रुपए में 25,000 रुपए खर्च करता है। वह कार को 20% की हानि पर बेच देता है, तो उसका नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में, कार को खरीदा है 4,50,000 रुपए में। उसने बाकी की सामग्री कितने में खरीदी है, 1,25,000 में। ओवरऑल उसका सीपी कितना हो जाएगा, 5,75,000, 5,75,000 हो जाएगा। अब वह इसे 20% की हानि पे बेचना चाह रहा है। 20% की हानि का मतलब हो जाएगा 80% पे बेचना चाहता है। तो हम एसपी निकाल लेते हैं इसका। एसपी बराबर हो जाएगा 5.75 लाख गुणा 80/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 का हम इसमें गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, हासिल 6, 8 पंजे 40 और 46, 2 अंक बाद लग जाएगा। बट्टे में कितने दिए हुए 10, तो ये जाएगा 4.6 लाख रुपए। अभी उसका एसपी कितना आ जाएगा, 4.6 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 1,400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि पर बेच रहा है तो इसका मतलब है 100 में से हम 15% को घटा देंगे तो 85% में बेचना चाह रहा है, तो उसका एसपी हो जाएगा 1,400 का 85%।
परसेंट का चिन्ह हटा देंगे, नीचे हम 100 से भाग लगा देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। एसपी हो जाएगा हमारा 14 गुणा 85। 14 पंजे 70, हासिल 7, 14 अट्ठे 112, 12 और 7 119। तो 1190 रुपए में उस वस्तु को बेचे वो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 25% की हानि पर बेच रहा है तो 100 में से हम 25 घटा देंगे, तो कितने परसेंट में बेचना चाहिए? अभी कितने बेच रहा है? 75% जब उसने 75% में बेचा है तो 75% में बेचने से उसे 2400 रुपए मिले हैं। ये 2400 है वो 75% की वैल्यू है। अब वो कितने पे बेचना चाह रहा है? 25% लाभ पे बेचना चाह रहा है, तो उसे 125% बेचे। ये 125% की वैल्यू हमें पूछ रहा है। 25 से काट देंगे, ये कट जाएगा 25 से 3 बार, ये 25 से कट जाएगा 5 बार। 3 से काटेंगे 24 को, 800 बार कट जाएगा। एक्स बराबर आ जाएगा 800 गुणा 5। एक्स का मान आ जाएगा 8 पंजे 40, 4000 रुपये। 4000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।